हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स के अपने आगे सेशन को बढ़ाते हैं, जहाँ पर के एक अगला क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण से 40 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है। एक उत्तल दर्पण मैंने बनाया है, उससे 40 सेमी की दूरी पर हमारा एक वस्तु रखा है जो AB है। वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है। इधर बनेगा, आभासी होगा, 10 सेमी दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और किरण आरेख बनाइए। तो हमने उत्तल दर्पण का किरण आरेख बनाया है। ये उत्तल दर्पण है, ये फोकस है, ये केंद्र है, ये इधर फोकस है, ये केंद्र है, ये ध्रुव है, ये MN द्वारक है। वस्तु जो है उत्तल दर्पण में पीछे की तरफ 40 सेंटीमीटर रखा गया है। तो वस्तु की दूरी को हम लोग U से दर्शाते हैं। U इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। ये माइनस इसलिए हो गया क्योंकि यह प्रकाश के दिशा के विपरीत है। फिर F की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है और V की वैल्यू आपको दी हुई है। करा ये वस्तु की दूरी जो यहाँ से यहाँ तक होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। तो V बराबर भी आपका क्या हो गया, 10 सेंटी। अब जो V का वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होगा, वह पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि आप उसमें प्रकाश के दिशा में चल रहे हैं। तो आपके पास सिंपल सा फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए 1/v आपका 1/10 है, -1/u की जगह 40 रख देंगे, प्लस की जगह माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसका यहाँ 40 LCM आएगा, 4 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3/40, 1/f इज इक्वल टू 3/40। अब देखिए 3f इज इक्वल टू 40, f इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 40/3। ठीक, तब इसको डिवाइड करिए, 1 जा 3.33, F इज इक्वल टू 13.33 आएगी वैल्यू। और प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, हाँ प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, उल्टा आभासी व सीधा होगा। बस बात खत्म, ये सोल्यूशन हो गया। अब देखिए अगला कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, 12 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण की फोकस अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। किरण आरेख बनाते हुए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाइए। तो अवतल दर्पण के लिए क्या करेंगे, आयतोग्राफ, फिर एक मुख्य अक्ष खींच दीजिए। ये आपका ध्रुव हो गया, इधर भी आपका फोकस बन सकता है, वक्रता केंद्र बन सकता है, इधर भी फोकस बन सकता है, वक्रता केंद्र बन सकता है। कह रहा है 12 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेमी की दूरी पर रखा गया है। 6 सेमी की दूरी पर वस्तु रख दिए है। मान लीजिए यहीं कहीं वस्तु रखा है, वो 6 सेमी की दूरी पर है, 6 सेमी की दूरी पर है। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए वस्तु रख दिया है, वो 6 सेमी की दूरी पर है, ये वस्तु है। अब यहाँ से प्रकाश जाएगा, नीली वाली स्याही है, इसको नहीं। अब यहाँ से प्रकाश आरेख ना, तो प्रकाश टकरा करके क्या होगा, फोकस से बाहर आ जाएगा क्या, ये ऐसे गया प्रकाश और टकरा करके क्या होगा, सारे मार्कर रो रहे हैं यार, कैसा है। अब क्या कह रहा है, प्रकाश की किरण एक इससे एक आपकी कहां से गुजर के जाएगी, वक्रता केंद्र से ना बच्चा लोग,
एक कहां से गुजरेगी? ऐसे जाएगी और ऐसे रिटर्न भी हो जाती है ना, हो जाती है नहीं हो जाती है। अब क्या करेंगे, हम किरण आरेखों को जबरदस्ती ले चल के पीछे मिलाते हैं। मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? किरण आरेख को क्या करेंगे, ऐसे करेंगे और ये वाला फिगर ऐसे जाएगा, यहां पे इमेज काटती है, ये बनेगा आपका ए डैश बी डैश ना जी। और इस तरह से यह आपका प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब बनेगा। अब कह रहा है 12 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु F दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, F बराबर 12 सेंटीमीटर और F माइनस में होगा, F किसमें होगा, -12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी जो होती है वो u होती है और u फिर माइनस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर ना, तो u इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। और क्या रहा, 6 सेंटीमीटर। आरेख बनाते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब तो प्रकाश के दिशा में होगा, v आपको ज्ञात करना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f माइनस 12 है इज इक्वल टू 1/v को v ही रहने दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब एक काम करिए, एक को वहीं रहने दीजिए, एक डाटा इधर ट्रांसफर कर लीजिए ना, डाटा ट्रांसफर कर लीजिए। किसको ट्रांसफर कर लिया जाए, -1/6 को हम लोग इधर कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, तो मतलब 1/6 माइनस 1/12 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/b। 6 12 का एलसीएम 12, 2 1 जा 1 1 जा, ये हो जाएगा 1/12, तो 1/b इज इक्वल टू 1/12, तो b इज इक्वल टू 12। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो बनते हुए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पॉजिटिव मान है ना, तो b इज इक्वल टू पॉजिटिव, इसका अर्थ है आभासी व, पॉजिटिव होने पर आभासी व सीधा बनता है, सीधा बनता है, और m का मान कितना, भी 12 सेंटीमीटर का रहना, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, 12 सेंटीमीटर। बस हो गया, इतना ही तो पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए ना, बस हो गया है। तो ये हमारा सवाल भी लग गया है बच्चों। हमारे 2 सवाल आज अभी मतलब 2 न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट किए हैं, आगे और भी इसी वीडियो में हम आपको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और अभी हम इसको सवाल मेंशन कर लेते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है
तो प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति पर आकार ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सारी बातें दे दिया है। सबसे पहले इस सवाल में देखिए वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितना बोल रहा है? 3.00। ये तो आर है ना, यह बराबर क्या होता है? आर बाई 2। तो 3.00 अपॉन 2 रख लेते हैं ना। अब जहां जो मान रखना हो नजर के पलट के देख लेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? ठीक, वस्तु की दूरी, वस्तु के बस दर्पण से वस्तु 5 मीटर दूरी है। तो वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं? यू से। -5 कैसे मानेंगे? -5 है, माइनस रहेगा ना 5 मीटर। और क्या बचा? v ज्ञात करना है ना। तो अब देखिए आप इसे रख लीजिए। अब आप इसको कैसे रखेंगे? अच्छा v नहीं ज्ञात है और यह भी पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति आई भी पूछ रहा है। क्वेश्चन मार्क लगाइए। सबसे पहले 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u कर दिए। 1/f इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2/3.00। नहीं लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/5। अरे ठीक है यार 5। अब जरा ध्यान से देखिए, b को वहीं रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2/3.0। ये प्लस हो जाएगा ना, और 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 15 हो जाएगा। तो 15, 3 पचे 15, 3 पचे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 जाए 15, 3 एक कम 3, कितना आएगा? 7/15 आ जाएगा क्या? सही है? यहाँ सही है ना? 3 पचे 15, 5 दूनी सही है ना? कहीं मिस्टेक हो रहा है तो बता दीजिए। 7/15 तो पलट दीजिए। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15/7 दूनी 14, 1 बचा 10, 7 एक कम 7, 3 30, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। बहुत है। 2 दशमलव कितना आ गया? यहाँ गड़बड़ हो गया है ना, तब नहीं आ रहा है। यहाँ एलसीएम 7.50। ये क्या हो जाएगा? यहाँ ऐसा भी कर दें, ऐसा कर दें 3 में 1.5 कर दें। तो 1.5 माने 1/1.5 ना। तो इसको भी लिख दें 1/1.5। अब एलसीएम 5 का और 1.5 में कितना आएगा? हाँ, तो इसका कितना हो जाएगा? 5.00। ये कितना हो जाएगा आपका? 6.5। तो दशमलव कट जाएगा, 0 कट जाएगा। 65/75 आ जाएगा। 65/75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65 में 75 से भाग देंगे जाएगा। यहाँ 6.50 आएगा, 7.50 आएगा। देखिए 75 में 65 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा 10, 0 दशमलव बढ़ाए 0, एक बार जाएगा 65, 5 5 और 3, 0 बढ़ा दें 6 पंचे 30। तो v इज इक्वल टू 1.15 ये आ जाएगा। सही है ना?
सही है ना। अब क्या पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए ना। प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। b इज इक्वल टू 1.5। अब यम निकाल लीजिए। यम बराबर क्या होता है, m बराबर I अपान ओ माइनस v अपान यू। तो देखिए सब मान दिया हुआ है, I ज्ञात करना है। वस्तु का आकार दिया है क्या, नहीं, तो v का मान दिया है और u का मान दिया है। तो v और u का मान रख लीजिए, ये वाला फार्मूला रख लीजिए बस। m बराबर माइनस v बटा u। हाँ हाँ ठीक, आवे लगा था उस्ताद। माइनस आगे, और ये v का मान माइनस रहेगा प्लस माइनस 1.15 अपान u का मान किसमें है, माइनस 5.00। माइनस माइनस कट जाएंगे तो बचेगा माइनस 1.15 अपान 5। ऊपर नीचे सब गुणा कर देगा, ये दशमलव हट जाएगा। तो 115 बटा 5 गुणते 100। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चम 5 तिहाई 15 ना। ये क्या आ जाए 0.23 ना। m इज इक्वल टू, और ये पॉजिटिव आएगा ना m बाई 0। का है पॉजिटिव आएगा, यहाँ एक माइनस है ना, नहीं रहेगा, एक ही माइनस। अच्छा ये माइनस नहीं है, ये माइनस है। तो m इज इक्वल टू क्या है आपका, m इज इक्वल टू पॉजिटिव 0.23। पॉजिटिव क्या बताता है, आभासी व सीधा, और ये एक से कम है। m इज लेस देन 1, HO इज ग्रेटर देन HI हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से बड़ा होगा ना। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से बड़ा होगा। हो गया हमारा यह सवाल। अवतल दर्पण है, ऐसे बना लीजिए इसे हल्का से समझने के लिए न जी। ये mn हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। कह रहा है कोई 4.0 सेमी लंबी वस्तु किसी 15 सेमी फोकस दूरी f कितना दे दिया है, 15 सेमी ना हो, और ये 15 सेमी क्या हो जाएगा, माइनस ना। फोकस दूरी के अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, बस u की दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस 25 सेंटीमीटर। और ये क्या दे रहा है, वस्तु की लंबाई इमेज कितना 4.00। कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब करके। सही है, ये सही है। तो चलिए लगाइए फटाफट। पहले 1/f वाला फार्मूला लगाइए, निकल लेंगे ना। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/-15 इज इक्वल टू 1/b प्लस माइनस माइनस 1/25। यही हो जाएगा। 1/b इज इक्वल टू, उधर ले जाइए, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/15 माइनस 1/25। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 15। अरे 75 आएगा, 75 75 आएगा इसका एलसीएम। तो 15 बचे 5 हो जाएगा, 25 दिया 3 1 3। यह क्या होगा, 2/75। 1/b इज इक्वल टू 2/75। तब 2b बराबर 75। तो b बराबर कितना हो जाए, 75/2। नगर क्यों,
और v बराबर क्या हो जाए, v बराबर 2/3 6 और 2 पंचे 35 गुना 2 सते 14, ये आएगा। अरे रुक जा प्रभु, v का मान 37.5 आ गया। चलिए अब जो आप एलसीएम लिए हैं देखिए, हाँ ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है, दूरी पर्दे रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब प्रकृति व आकार बताइए ना भाई। तो m बराबर क्या रखना है, I अपान ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू ना। v का मान कितना है, I का मान क्या है, किसी का एक दिया है ना, देखिए कोई बस 4 सेंटीमीटर लंबी रखी है, तो I वस्तु की लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, 4.0 और ये माइनस यू का मान कितना है, -37. दो बार माइनस होगा ना, 37.5 अपान यू का मान कितना है, यू का मान -25, तो माइनस माइनस ये अंदर वाला कट जाएगा ना जी, ये बचेगा I अपान 4.0 इज इक्वल टू -37.5 छोड़ दिएगा 1 मिनट 25। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना भाई, ये हो जाएगा 25I इज इक्वल टू 4.0 इंटू -37.5। तो I की वैल्यू निकाल लेंगे अब आप लोग, कर ले, छोड़ दें हम, ठीक, धन्यवाद। आज यहाँ तक, आगे इसके बाद नेक्स्ट टाइम।